तो भाई आईपीएल 2026 में एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जहां सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं है, यहां दांव पर लगी है इज्जत और मोमेंटम। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जो लगातार हार के बाद अब एक नए प्लान के साथ वापसी करने को बेताब है, और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो इस वक्त आत्मविश्वास से लबालब है और अपनी जीत की गाड़ी को रुकने नहीं देना चाहेगी। तो सीन कुछ ऐसा है, एक टीम स्ट्रगल कर रही है और दूसरी टीम का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। मामला एकदम सीधा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स, जो सच कहें तो इस वक्त काफी मुश्किल में है, क्या वो सिर्फ एक नई स्ट्रैटेजी के दम पर गेम पलट सकती है? पूरा मैच सच पूछिए तो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि दिल्ली का ये कमबैक प्लान आखिर है क्या चीज। दिल्ली के हेड कोच हेमांग बदानी ने जो कहा है, उससे एक बात तो साफ है, अब डिफेंसिव खेलने का जमाना गया, अब वो अटैक करने वाले हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? हो सकता है हमें टॉप ऑर्डर में और ज्यादा फायर पावर दिखे, फील्डिंग और अटैकिंग हो। मतलब साफ है, टीम ने अपनी गलतियां समझ ली हैं और अब वो पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो सवाल वही है, आखिर दिल्ली का ये बड़ा वाला प्लान है क्या? वो कौन सा तुरुप का इक्का निकालने वाले हैं जिसके दम पर उन्हें लग रहा है कि वो मैच जीत सकते हैं? देखिए, दिल्ली की जो पूरी प्लानिंग है ना, वो उनकी टीम की एक बहुत खास, बहुत ही कोर स्ट्रेंथ पर टिकी हुई है। एक ऐसी चीज जो कागज पर तो बड़ी मजबूत दिखती है, लेकिन मैदान पर अब तक उस तरह से क्लिक नहीं हुई है, और यही चीज आरसीबी के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। और वो ताकत है उनकी बैलेंस्ड स्क्वाड। अब इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा है, दिल्ली के पास हर डिपार्टमेंट में ऑप्शंस हैं। मान लीजिए टॉप ऑर्डर फेल हो गया तो मिडिल ऑर्डर है संभालने के लिए। उनके पास अच्छे पेसर भी हैं तो क्वालिटी स्पिनर्स भी हैं, और यही स्पिनर्स बैंगलोर के बड़े बड़े हिटर को बीच के ओवर्स में परेशान कर सकते हैं। तो बेसिकली वो अपनी इसी टीम डेप्थ का फायदा उठाकर आरसीबी को सरप्राइज देने की फिराक में है। ठीक है, तो प्लान तो अच्छा है, पर इस प्लान को मैदान पर उतारेगा कौन? चलिए अब बात करते हैं उनकी प्लेयर्स की, जिनके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी होने वाली है। सबसे पहले स्पिन डिपार्टमेंट। यहाँ है अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। ये जोड़ी, मतलब कुलचा की जोड़ी, बेंगलुरु के राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, खासतौर पर ग्लेन मैक्सवेल जैसों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। फिर आते हैं बैटिंग पर। यहाँ सारा का सारा दारोमदार कप्तान केएल राहुल पर होगा। उन्हें सिर्फ पारी को संभालना नहीं है, बल्कि तेजी से रन भी बनाने होंगे। सीधी सी बात है, इन तीनों का चलना दिल्ली के लिए एकदम डू और डाई सिचुएशन है। तो दिल्ली का प्लान तो सॉलिड लग रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उनके सामने जो टीम है ना, वो इस वक्त शायद टूर्नामेंट की सबसे इनफॉर्म और खतरनाक टीमों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की। देखिए, आरसीबी को उनके घर में चिन्नास्वामी में हराना मतलब ये किसी भी टीम के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। वहां का क्राउड ही उनका 12वां प्लेयर बन जाता है, और ऊपर से इस वक्त टीम का जो कॉन्फिडेंस है, जो फॉर्म है, वो उन्हें लगभग अनबीटेबल बना देता है। वो हारना जानते ही नहीं है इस वक्त। तो लीजिए, स्टेज पूरी तरह से सेट है। ये क्लासिक लड़ाई होने वाली है। एक तरफ है सोची समझी स्ट्रैटेजी और दूसरी तरफ है बेमिसाल कॉन्फिडेंस। अब देखना यह है कि दिमागी खेल भारी पड़ेगा या फिर जीत की लहर सब बहा ले जाएगी। तो आप देखें ये मुकाबला कितना मजेदार है। एक तरफ है दिल्ली, जो अपनी ऑन पेपर स्ट्रेंथ और एक नए अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आ रही है, और दूसरी तरफ है बैंगलोर, जो किसी प्लान पर नहीं बल्कि अपनी विनिंग हैबिट और होम एडवांटेज पर भरोसा कर रही है। ये दो अलग अलग क्रिकेटिंग फिलॉसफीज की सीधी टक्कर है। तो आखिरी सवाल, इस जंग में बाजी कौन मारेगा? क्या दिल्ली का ये कमबैक प्लान बेंगलुरु के विनिंग मोमेंटम को रोक पाएगा, या फिर बेंगलुरु की जीत का जो तूफान चल रहा है वो इस प्लान को भी उड़ा के ले जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें जल्द ही मिलने वाला है।